Hello बच्चों, so let's understand the question first. The angle between I cap plus j cap plus k cap and 2 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap is. First option is cos inverse 1 by 3, second option is cos inverse 1 by root 3, third option sin inverse 1 by 3. So यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. से फर्स्ट वेक्टर इज ए वेक्टर एंड ए वेक्टर हमको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड सेकेंड वेक्टर इज बी वेक्टर विच इज given to us, that is 2 i cap plus 2 j cap minus 2 k cap. एंड अगर हम बोले इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये थीटा ही हमको फाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पर सिंपल मैं अगर बोलूँ ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम यहाँ पर एंगल निकाल सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अब यहाँ पर ए डॉट बी सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ए डॉट बी. सो यहाँ पे मैं दोनों वेक्टर्स को लिख रहा हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. सो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, है ना. सो ये हो जाएगा आई कैप का 2 आई कैप के संग, दैट इज 2 एंड आई डॉट आई इज 1. ठीक है. सिमिलरली आई का जे के संग 0 होता है एंड आई का के संग 0 होता है ना. सो यहाँ पर 0 प्लस 0, जे का वापस आई के संग 0, फिर जे का जे के संग इस बार होगा प्लस 2 इंटू 1, जे डॉट जे 1 होता है. फिर हम करेंगे k का, तो k डॉट आई अगेन 0, k डॉट j अगेन 0 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ k विथ j इज 0 एंड k विथ k इज 1. सो दिस इज माइनस 2 इंटू 1. सो इसको हम देख लेते हैं कितना हुआ, 2 प्लस 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2. तो a डॉट b तो हमारे पास कितना आ गया 2. अब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग से. अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए की तो सिंपल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्मेट में है. तो सिंपल हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3. सिमिलरली हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट से. हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का अगर वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, क्लास में ये बताया जाता है. बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज अगेन 4. तो ये हो जाएगा हमारे पास √12. सो यहाँ से √3 इंटू √12 यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं. √12 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें 2√6 आई थिंक, नहीं 2√6 नहीं, √12 हम सॉल्व कर लेते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो √12 को हम लिख सकते हैं, √12 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, √12 कैन बी रिटर्न एज 2√3. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया हमारे पास √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया हमारे पास 2√3. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/3. सो थीटा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स निकल के आ गई cos इनवर्स 1/3 which is given in option A. I hope ये solution आपको क्लियर होगा. Hope this answered your query. All the very best.